हम पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 4 एक कविता है, आत्मकथ्य, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आइए पहले उनकी जीवनी पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद सन 1889 में वाराणसी में जन्म हुआ। काशी में प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं के आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर में ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी। कामयानी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामयानी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। वो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कवि की अतिशय अल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उन्होंने साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। आइए हम कविता और उसके अर्थ को देखते हैं। कविता इस प्रकार है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कोई कहानी अपनी, या मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, या लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। अर्थात इस कविता में कवि अपने आत्मकथा न लिखने के कारण को बताया है। कवि कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरा गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बना और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है। कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे की कमी नज़र आती है। अपनी कमी कोई नहीं देखता या कहता, यह जानते हुए कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहते हैं कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनेंगे तो लोग उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। सेकंड पैराग्राफ। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलता हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली। इन बातों की
मिला कहाँ से ये सुख जिनका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न का समान एक छलावा है। जीवन में जो कुछ उन्होंने पाया वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यहाँ उनके जीवन की विडंबना है। वह अपनी इन कमज़ोरियों का बखान कर जग हँसाई नहीं कर सकते। वह अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छा वस्तु मिल जाने के बाद वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार इच्छा वस्तु मिली थी, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आशाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, झूठी बनकर रह गई। वह सुख को स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसीलिए कवि कहता है, तुम मेरे अनुभव को सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकूं। कविता की अन्य पंक्तियाँ। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथ्य बनती है। थके पथिक की पंथा की सी वन में उड़ेड़ कर देखे क्यों मेरी गाथा की। छोटे से जीवन में कैसे बड़ी गाथा है आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि कहता है, अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहता है, उसके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिन्हें सहारे से वह वर्तमान का जीवन बिता रहा है। उन्होंने प्रेम के सपने सजोए थे, परंतु वह सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रिय वस्तु को सुंदर लाल गोले का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करते हैं, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन में वो क्षण कवि से मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसीलिए कवि कहते हैं, मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन की वो छोटा समझकर वो अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इससे कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वो दूसरों के जीवन की कथा को सुनने और जानने में अपनी भलाई समझते थे। वह कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनने का वक्त नहीं आया। मेरे अतीत में को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो।